Good morning. Topic for today's discussion is कि how to get best results out of all the aesthetic treatments जो आप अपने aesthetic clinic पे अपनी डॉक्टर से लेते हैं. स्पेसिफिकली ख़वातीन जो हैं अभी उनकी जो ओरिएंटेशन है अबाउट एस्थेटिक्स वो थोड़ी सी मुझे लगता है कि उस पर हमें काम करने की सबको ज़रूरत है, डॉक्टर्स को भी और क्लाइंट्स को भी. दो बातें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. नंबर वन ये कि या तो हम ख़वातीन, मैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ बात कर रही हूँ, मैं इसमें से किसी को भी पिक्चर से आउट नहीं कर रही हूँ कि मैं इससे बाहर हूँ. मेरी भी यही ख्वाहिशात होती हैं कि भाई अगर मैं जो हूँ कटरीना कैफ से कम तो मुझे लगना नहीं चाहिए. और नंबर टू ये है कि एस्थेटिक प्रोसीजर अगर मैं कोई करवाऊँ या थोड़े से पैसे अगर मैं लगाने लगी हूँ तो उसके मुझे जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मेरे अपने दिमाग में होते हैं. तो एक मेरी ये रिक्वेस्ट है बहुत ज़्यादा ख़वातीन से कि आप अगर किसी भी एस्थेटिक प्रोसीजर का एक बेस्ट रिज़ल्ट, एक बेस्ट आउटकम चाहते हैं तो उसमें 2-3 बातें आपको समझनी पड़ेंगी. और मेरी अगर बात किसी को बुरी लग जाए तो मैं उसकी अपफ्रंट अपॉलजी मांग रही हूँ आप सबसे, क्योंकि मेरी जो बात करने का जो ब्लंट तरीका है हो सकता है वो बाज़ लोगों को बुरा लगे. लेकिन मैं भी आपकी तरह ज़िंदगी के हर उस मरहले से गुज़री हूँ जिससे हमारे यहाँ ख़वातीन गुज़रती हैं और गुज़रती आ रही हैं और मुझे लगता है कि आइंदा भी गुज़रती रहेंगी. तो द पॉइंट इज़ दिस कि हम ख़ूबसूरत या तो लगना चाहती हैं तो हम बहुत ज़्यादा, हमारी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अस एंड द प्रोसीजर बहुत ज़्यादा होती है. और अगर हम अपना ख़्याल नहीं रख रही होती, यानी जिसे मैं कहती हूँ एक दौरे इग्नोरेंस, या एक ऐसा ज़माना होता है जब हम अपने एक चिल ज़ोन में चले जाते हैं. उसकी रीज़न ये होती है कि प्रेगनेंसीज़ की वजह से ख़वातीन जो हैं उनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है टू हैव द बेबीज़ हमारे सोशल कल्चर में, टू हैव अ फैमिली. और उसमें एक प्रेगनेंसी, फिर दूसरी प्रेगनेंसी, फिर तीसरी प्रेगनेंसी. जी इधर रख दो, यहाँ दे दो, थैंक यू वेरी मच. तो प्रेगनेंसीज़ में आप जब वेट गेन करती हैं, फिर वो प्रेगनेंसीज़ में सब लोग आपको खिला रहे होते हैं. खिलाने पिलाने पे हमारा एक बहुत ज़्यादा ज़ोर होता है. एक सेकेंड में इसको साफ़ कर लूँ. तो बहुत हमारा एक तरह से हमारे जो मुंह के टेस्ट बड्स हैं वो बेचारे भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमें नए नए टेस्ट की आदत हो जाती है. कभी हम रोस्ट खा रहे हैं, कभी हम ओरियो शेक्स पी रही होती हैं और फिर हम मॉल्टन लावा खा रही होती हैं. वेट इंक्लूडिंग मी माई सेल्फ, मैं अपनी बात कर रही हूँ, वेट हम लोगों का 60 kg से उठ के 120 kg या 70 kg से उठ के हम 135 kg पे भी एंड अप हो जाती हैं. फिर डिलीवरी हो जाती है, फिर बच्चे का ख्याल करना होता है. तो उसके बाद छिला, फिर बच्चे को बड़ा करना, बच्चे की तरबियत, बच्चे के मामलात बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं. फिर उसके साथ इन लॉज हैं. फिर अगर आप जॉब कर रही हैं या वर्किंग खातून हैं या आप कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करने का आपका साथ प्लान है, या कोई पढ़ रही हैं, या आपका कोई अपना कोई साथ बिज़नेस है, तो वो भी बहुत निगलेक्ट होता है. including you yourself, because you are busy in making a family, and that is very important as well. तो मैं चूँकि मैं गायनी से आई हूँ एंड मेरा जो पूरा एक सिनेरियो है दैट हैज़ कम फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ गायनाकोलॉजी, और मेरा इस फील्ड में आने का जो बुनियादी मकसद था कॉस्मेटिक गायनाकोलॉजी और फिर एस्थेटिक्स में, that was because I was so frustrated by the women and their personal care, their personal health and their personal priorities for their
beauty and their physical routine and their diet and their skin care। तो मुझे इन चीज़ों से बहुत एक प्रॉब्लम तो नहीं, इरिटेशन होती थी। लेकिन जब मैं इन सब चीज़ों को, और मेरे क्लिनिक में इन टॉपिक्स पे बहुत बात भी होती थी, हमेशा से जो मेरे क्लाइंट्स थे वो फ्रेंड्स बन गए। तो इवेंचुअली आई रियलाइज्ड वन फाइन डे कि कोई भी खातून या कोई भी लड़की जो है वो एकदम से एक जो उसकी लाइफ होती है सिंगल बैचलर लाइफ, उससे वो एकदम से एक माँ और एक बीवी और एक अच्छी बहू, इस सारी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर उस खातून के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ आ जाती हैं। यानी उन खातून को एक अपनी ज़ात को पीछे रख के दूसरों को प्रायोरिटी देना, दूसरों की ज़रूरियात को तरजीह देने की एक हैबिट डेवलप हो जाती है। और इस तरह से मैं, एक तो ये चीज़ होती है क्योंकि बच्चे की नीड्स होती हैं, शुरू में बच्चे ने जागना है, ब्रेस्ट फीड करना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये होता है कि जो पहली प्रेगनेंसी का फ़ैट होता है या वेट लॉस जो होना चाहिए वो नहीं उतरता उतनी देर में, 1.5-2 साल में सेकेंड कंसेप्शन हो जाती है और आप एक ऐसे विशियस साइकिल में फंस जाती हैं जिसमें आपका पहला प्रेगनेंसी का फ़ैट उतरा नहीं, सेकेंड प्रेगनेंसी शुरू हो गई एंड देन पहले एक छोटा बेबी है, उसने स्कूल जाना है। मुझे इस तमाम सिनेरियो में जो थोड़ा सा मसला लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि ख़वातीन वाकई ही उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और वो एक ऐसे साइकिल में फंस जाती हैं जिसमें से वो निकलने की कोशिश भी करना चाहें तो वो निकल नहीं पाती। यानी अगर वो नाश्ते में अपने लिए कुछ स्पेशल बनाना चाहें या वो दोपहर के खाने में कुछ बनाना चाहें, उसके लिए भी अलग से एक टाइम, एनर्जी और एफ़र्ट की ज़रूरत है। तो मेरा लुकिंग एट माय ओन करियर, पिछले सालों में, इतने सालों में मैंने जितने नंबर ऑफ़ पेशेंट्स देखे हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के,